मोशन के कंटिन्यू क्लासेस में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एक डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस ये एक्चुअली ये 10th की क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा ये चीज़। तो एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ द टोटल पाथ लेंथ बोल सकते हो, या टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेवल कह सकते हो, या टोटल टोटल पाथ लेंथ। और ऐसे लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल। वही एक हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये चीज। तो पहला होता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक एक करके इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या होता है। पहले देखते डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस में देखते, जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ से निकले, निकलने के बाद जिग होते हुए यहाँ गए, आप इस पॉइंट पे आप पहुंचे, यहाँ पे है ना, ऐसे पहुंचे। तो जो ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जाने में, आपको डिस्टेंस जो कवर किया आपने, या टोटल लेंथ आपने जो कवर किया, वो क्या हो गया आपका? वो डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो टोटल लेंथ आपने कवर किया यहाँ से यहाँ तक का, उसको डिस्टेंस बोला जाता है। इसको यहाँ पे डिस्टेंस बोला जाएगा। वही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए कि आपने डिस्टेंस ऐसे इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे आप। तो एक तो रास्ता ये था कि आप ऐसे ऐसे घूमते हुए जाओ। दूसरा ये है कि आप शॉर्टकट अपनाओ और यहाँ पे पहुंच जाओ, इस पॉइंट पे पहुंच जाओ। आप ए पॉइंट से निकलो और बी पॉइंट पे आप पहुंच जाओ। एक तो ये रास्ता था। या फिर ये वाला जो रास्ता है आपका, वो शॉर्ट वाला रास्ता है। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस आपने कवर किया, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला छोड़ के आपने जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो कवर किया, ये क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? ये जो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इधर आपका डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस से देखेंगे, और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस में क्या है कि जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ से निकले, फिर ऐसे आए, इस पॉइंट पे आपको आना होगा, या तो आप ऐसे जाओ, है ना। तो जो डिस्टेंस ए पॉइंट पे गए, फिर बी पॉइंट पे आप आए, फिर सी पॉइंट पे आप आए। तो ये क्या आपने डिस्टेंस करिए, सपोज करिए आप 5 मीटर, 5 किलोमीटर इधर चले, 10 किलोमीटर इधर चले, तो टोटल कितना आपने डिस्टेंस कवर किया? टोटल कितना आपने डिस्टेंस कवर किया? 5 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब दूसरा दूसरा अब इसी में पूछूं मैं आपसे कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि आप इस पॉइंट से निकलो डायरेक्ट, और इस पॉइंट पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो जो एसी वाला जो पॉइंट होगा, एसी वाला जो पॉइंट होगा, इसमें आपने क्या किया? ए बी पे आए, बी पॉइंट पे आया, फिर बी पॉइंट से अपने सी पॉइंट पे आया। अब डायरेक्ट ए सी पे पहुंच जाओ, ए से लेके सी तक आ जाओ डायरेक्ट। इस पाथ को फॉलो कर लो आप। ये क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। ये ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, इस और इस ये पॉइंट के बीच में, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका। तो हम जनरली क्या करेंगे कि अगर हम डी लिखेंगे, यानी कि ये क्या होगा आपका?
डिस्टेंस को बोला जाएगा, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और एस जो अगर हम टाइप करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब इस पे देखते हैं एग्जाम्पल एक और लेते, ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं एक और, कि आप सपोज करिए कि यहाँ से आप निकले, ए से निकले, बी पॉइंट पे पहुंचे आप, ए पॉइंट से निकले आप और बी पॉइंट पे आप पहुंचे, इधर कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। अब सपोज कीजिए जब ए पॉइंट से निकले बी पॉइंट पे पहुंचे, फिर आप जाहिर सी बात है आप घर से निकलोगे या कहीं और जाओगे तो फिर वापस तो घर आओगे, या फिर बीच में आके कहीं आप आओगे ही। तो जाहिर सी बात है कि जब इधर से गए आप यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे आके आप रुके, इधर से गए फिर वापस ये इस पॉइंट पे आके रुक गए आप, तो ये पॉइंट हमने सी ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना, 15 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ पे फाइनली आप यहाँ रीच हुए, फाइनली आप यहाँ पे रीच हुए, फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या था, यहाँ पे गए, फिर आपने यहाँ पे आए तो फाइनल आपका डेस्टिनेशन ये था। तो ए से लेके सी तक का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। तो ये 5 किलोमीटर क्या हो गया, आपको 5 किलोमीटर कैसे निकाला आपने, 20 - 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 किलोमीटर। यानी कि इधर गए आप प्लस और नेगेटिव, जब वापस आ रहे थे तो नेगेटिव, तो 20 - 15 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अब ये जो 5 किलोमीटर जो आया है आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि सपोज करिए यहाँ से गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचे आप, यहाँ से कितना हो गया, 20 - 20 किलोमीटर। फिर यहाँ से वापस आप आए ऐसे, ये पॉइंट से स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। ठीक, अब ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट से पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट फिर से उसी पॉइंट पे आ गए, 20 किलोमीटर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, तो मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर किया, या टोटल लेंथ कितना कवर किया आपने, तो क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस ए से लेके बी बी पॉइंट पे पहुंचे, फिर बी टू ए आए, है ना, कितना हो जाएगा ये, 20 + 20, ये क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब मैं यही अगर सेम डिस्प्लेसमेंट में अगर देखूं, डिस्प्लेसमेंट में, तो आप ये देख रहे हो कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया, है ना। तो आपको बताया था कि जब इधर जाएगा तो ये प्लस में आप साइन लोगे आप, ए ए पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंचा, इधर 20 किलोमीटर गया प्लस में, फिर से जब इधर अब वापस आया, ये कितना हो जाएगा, -20 किलोमीटर, है ना। तो जब इसका समेशन आप करोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप जब निकालोगे इसका डिस्प्लेसमेंट, वो क्या आ जाएगा आपका, 20 - 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो पहला केस में आपने देखा पॉजिटिव, दूसरा केस में देखा ये जीरो आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि आप सेम पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से जाओ, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचो, फिर उसी उसी स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच जाओ वापस, तो उस समय क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका
एक देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कैसे होगा। यहाँ तो जीरो देख लिया, एक पॉजिटिव देख लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे पहुंचे। ये कितना है आपका, +20 किलोमीटर। ठीक है। फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इधर ये यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ये पहले ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 किलोमीटर ही होगा। और ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया इसने। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 20 + 20 + 5, 5 = 45 किलोमीटर। अब यही आप डिस्प्लेसमेंट में आप देखने आओगे, डिस्प्लेसमेंट आप जब निकालोगे आप डिस्प्लेसमेंट, तो पहले ये क्या प्लस में साइन लेते हैं, जब इधर वापस आता है तो क्या आते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो पहले 20 इधर गया तो 20, जब वापस आ रहा है तो -20। फिर इसी डायरेक्शन में तो ये वाला हम पॉजिटिव, इधर वाला इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव, है ना। तो -20, जब इधर गए तो पॉजिटिव लिया, इधर लिए तो नेगेटिव लिया, तो ये +20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -20। और ये -5, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -5 किलोमीटर। ये हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो जीरो जीरो नहीं हो सकता। वो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है ना। दोनों केस नहीं हो सकते उसके। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, ये दोनों ही हो सकता है। तो हम एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वो क्या है कि जैसे कि हमने लिखा इधर डिस्टेंस और इधर लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। और ये क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है, जैसे मैं बताया, टोटल पाथ। तीसरा आपका जो इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है इसका, वो क्या होता है इसका, किलोमीटर में या मीटर, METER मीटर में होगा ये। और चौथा इसका पॉइंट है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जो हम आगे देखेंगे। इसमें कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू अ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है, नोट हम लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो ये डिस्टेंस जो है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है, बट इससे कभी कम नहीं होगा ये। तो हम बोल सकते हैं कि डी इज ग्रेटर और इक्वल टू एस। एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। और डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ये आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाओगे उस टाइम ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं ये।
अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। शॉर्टेस्ट ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तीसरा जो पॉइंट होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो क्या होती है? मीटर में होती है। इसको आप स्मॉल m से लिख सकते हो। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जब इसमें देख रहे होगे कि जब आप इस साइड में जा रहे थे तो क्या पॉजिटिव ले रहे थे, जब उसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे तो क्या नेगेटिव ले रहे थे, यानी कि आप डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे थे आप। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या होता है, जब इधर जाओ चाहे इधर जाओ आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखना होता था। लेकिन बट इसमें क्या होता है, आपको साइन देखने होते थे। तो ये कैसा होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं इसके पास। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पॉइंट्स होते हैं। और हमने देखा है कि d इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल पे हम देखेंगे, एक सर्कल है ये, ठीक है। अब सर्कल, ये सर्कल है। अब सर्कल से ए पॉइंट से आप निकले, बी पॉइंट पे पहुंचे। आप एक तो आप ऐसे जाओ घूम के, दूसरा आप डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो जो ये वाला जो पाथ है आपका क्या कहलाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो जो आपका डी होगा यानी कि डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पाई आर। ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एफ का डायामीटर हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा ये। अब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है।